नमस्कार साथियों, आप सभी प्रभु प्रेमियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बांके बिहारी जी के चमत्कार की कथा लेकर उपस्थित हूँ। यह बांके बिहारी जी के चमत्कार की 6वीं कथा है। पिछले 5 कथाओं का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी वहां से उस कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एक पाकिस्तान का व्यक्ति था। उसने बांके बिहारी जी और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के बारे में सुना और काफी प्रभावित हुआ। उसे स्वामी जी तथा बिहारी जी से मिलने की इच्छा हुई और इस कारण से वह भक्त वृंदावन में स्वामी जी से मिलने के लिए पहुंच गया। वह भक्त अपने साथ बांके बिहारी जी को चढ़ाने के लिए एक बहुत ही खुशबूदार रूहानी इत्र लेकर आया था। जब वह स्वामी हरिदास जी के पास पहुंचा तब वह ध्यान मग्न अवस्था में थे। उसने इत्र की शीशी को स्वामी हरिदास जी के पास रख दी और वहां बैठकर स्वामी जी का ध्यान पूरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। स्वामी जी ध्यान मग्न अवस्था में अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से बांके बिहारी के साथ देवी राधा की होली लीला का आनंद प्राप्त करने में लीन थे। स्वामी श्री हरिदास जी देखते हैं बांके बिहारी ने रंग भरी पिचकारी राधा जी पर दे मारी और देवी राधा तो पूरी तरह से रंग में सराबोर हो गई। लेकिन जब किशोरी जी की रंग डालने की बारी आई तो राधा जी की मटकी में रंग था ही नहीं। सो हरिदास जी ने अपने पास एक इत्र की शीशी देखी और चुपके से इत्र की शीशी उठाए और किशोरी जी की मटकी में उड़ेल दी और राधा रानी ने ठाकुर जी पर मानो इत्र की वर्षा कर दी हो। अब हरिदास जी के पास इत्र लेकर आया हुआ वह भक्त सांसारिक दृष्टि से यह देखकर निराश हो जाता है, इतना महंगा इत्र स्वामी जी ने तो रेत में डाल दिया। अब मैं बांके बिहारी जी को क्या चढ़ाऊंगा। वह भक्त अत्यंत दुखी हो जाता है, लेकिन संत जन होने के कारण वह हरिदास जी को कुछ नहीं बोल पाता है। थोड़ी देर बाद जब हरिदास जी ने आंखें खोली तो उसने हरिदास जी को अनमने ढंग से प्रणाम किया। वो भक्त अब वहां से जाने लगा। वह यह सोच रहा था कि मैंने तो बिहारी जी के लिए दुनिया का सबसे खुशबूदार इत्र लेकर आया था, लेकिन अब क्या फायदा, संत जी ने तो बर्बाद ही कर दिया। हरिदास जी महाराज सब कुछ समझ गए। उन्होंने उस भक्त को बुलाया और कहा कि बिहारी जी का दर्शन नहीं करोगे क्या। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या दर्शन करूं। जिसके बारे में सुना था वह तो बिल्कुल ही उसके विपरीत ही निकला। लेकिन चलो, अब इतनी दूर से आया हूँ तो दर्शन भी कर ही लेता हूँ। पता नहीं दोबारा यहाँ आना हो पाएगा या नहीं। ऐसा सोचकर वह भक्त मंदिर के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह भक्त अंदर पहुँचता है तो क्या देखता है कि बांके बिहारी जी अपनी ही अदा में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और पूरा मंदिर उसी इत्र की खुशबू से महक उठा है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज बिहारी जी ने इत्र से ही स्नान किया हो। वह भक्त दौड़ता हुआ आता है और स्वामी जी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगता है। स्वामी जी उसे समझाते हैं ठाकुर जी को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने के बाद ही परमानंद की अनुभूति होती है और आध्यात्मिक दृष्टि में तो किशोरी जी ने कुंवर कन्हाई पर इत्र रूपी रंग डाल दिया था। इस कारण बिहारी जी का पूरा मंदिर प्रांगण उस इत्र की खुशबू से महक उठा था। वह भक्त सब कुछ समझ गया और इस प्रकार बांके बिहारी ने अपनी दिव्य लीला के द्वारा उस भक्त को अत्यंत सुखद अनुभूति कराई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। पुनः आपसे मिलेंगे एक और नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।